धनदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम भारत का संविधान विषय पर अध्ययन करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। आज हम संघ विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद क्रमांक 113 और 114 का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 113 में व्यवस्था है संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। बिंदु क्रमांक 1, प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। किंतु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद के किसी सदन में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है। बिंदु क्रमांक 2, उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इनकार कर दे अथवा किसी मांग को उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। यह शक्ति लोकसभा को होगी, क्योंकि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यह जो व्यवस्था है ये लोकसभा को ही दी गई है। अनुच्छेद 113 का बिंदु क्रमांक 3 व्यवस्था देता है किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक की बात करता है। इसमें बिंदु क्रमांक 1 में कहा गया है लोकसभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र भारत की संचित निधि में से का लोकसभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की और भारत की संचित निधि पर भारित किंतु संसद के समक्ष रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 2 में व्यवस्था है इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन किसी विधेयक में संसद के किसी सदन में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस खंड के अधीन अग्राह्य है या नहीं। बिंदु क्रमांक 3 अनुच्छेद 115 और अनुच्छेद 116 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत की संचित निधि में से इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा विनियोग के अधीन कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं। तो चूंकि अभी अध्ययन के दौरान अनुच्छेद 115 और 116 का उल्लेख किया गया है, तो यह भी जानना आवश्यक है कि अनुच्छेद 115 और 116 में क्या व्यवस्था है। आइए अनुच्छेद 115 पर नज़र डालते हैं। ये अनुपूरक
अतिरिक्त या अधिक अनुदान के संबंध में है। इसमें बिंदु क्रमांक 1 में व्यवस्था है कि यदि का अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुज्ञात न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है या अनुज्ञात की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है या बिंदु क्रमांक ख किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है तो राष्ट्रपति यथास्थिति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या लोकसभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा। 2. किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के ऐसे उपबंध प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। अनुच्छेद 116 में व्यवस्था है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान। ये 3 प्रकार के अनुदानों के संबंध में चर्चा है। आइए देखते हैं यह सब क्या है। तो बिंदु क्रमांक 1 में व्यवस्था है इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी लोकसभा को का किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए अनुच्छेद 113 में विहित प्रक्रिया को पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक अग्रिम देने की जब किसी सेवा की महत्ता या उसके अनिश्चित रूप के कारण मांग ऐसे ब्यौरे के साथ वर्णित नहीं की जा सकती है जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण में सामान्यतया दिया जाता है। जब भारत के संपत्ति स्रोतों पर अप्रत्याशित मांगों की पूर्ति के लिए अनुदान करने की किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का जो अनुदान भाग नहीं है ऐसा कोई अपवाद अनुदान करने की शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए भारत की संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की संसद को शक्ति होगी। इसका भाग 2 है। खंड 1 के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान और उस खंड के अधीन बनाए जाने वाली किसी विधि के संबंध में अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के उपबंध
वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और भारत की संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी है। अनुच्छेद 117 का भी अध्ययन कर लेते हैं क्योंकि यह भी इसी से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष अनुबंध की चर्चा करता है, विशेष उपबंध की चर्चा करता है। इसमें बिंदु क्रमांक 1 अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का से उपखंड 4 में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया जाएगा, परंतु किसी कर के घटाने या उत्पादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी। बिंदु क्रमांक 2 व्यवस्था करता है कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्त्रियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके समुदाय का उपबंध करता है, अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। बिंदु क्रमांक 3 के अंतर्गत जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर भारत की संचित निधि में से व्यय करना होगा, वह विधेयक संसद के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा, अर्थात राज्यसभा या लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सदन से राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन है बहुत काम का। हमारी जानकारी अपडेट होनी चाहिए क्योंकि हम एक जागरूक नागरिक होने के नाते यह सब जानकारी रखना आवश्यक समझते हैं। तो वीडियो को पुनः भी देखा जा सकता है, और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी आग्रह के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।